शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा जब मुकेश अंबानी की फैमिली और उनका कारोबारी साम्राज्य सुर्खियां न बनता हो। मुकेश अंबानी देश के इकलौते बिजनेसमैन हैं जो जहां भी हाथ डालते हैं वहां तूफान ला देते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा तो जियो ने टेलीकॉम के क्षेत्र में भूचाल ला दिया। आज भी प्रतिद्वंदी कंपनियां जियो के आगे टिक नहीं पा रही हैं। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर मुकेश अंबानी की बादशाहत ना हो। एशिया के सबसे अमीर आदमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कारोबार तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, लगातार वे इसका विस्तार भी कर रहे हैं। फिलहाल मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी काफी चर्चा में है। इसके अलावा अनंत अंबानी बेजुबान जानवरों के रेस्क्यू सेंटर वनतारा को लेकर भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वनतारा भारत में अपनी तरह का इकलौता बड़ा प्रोजेक्ट है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पापा कहते हैं कि जो करो दुनिया में सबसे अच्छा करो। अब मुकेश अंबानी एक और सेक्टर में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुकेश अंबानी ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में किंग बनने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच कथित तौर पर मर्जर को लेकर डील साइन कर ली गई है। आज के खर्चा पानी में हम रिलायंस और डिज्नी डील पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के बीच मीडिया कारोबार का मर्जर रिलायंस को कितना फायदा देगा और दोनों के एक साथ आने से देश के करोड़ों दर्शकों को क्या फायदा होने वाला है। आज के खर्चा पानी में हम इसी सब बातों का विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का क्या रोल होगा। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि सोनी ग्रुप ने कितने लोगों को नौकरी से बाहर किया है। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के बीच मर्जर को लेकर डील साइन कर ली गई है। खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वॉल्ट डिज्नी ने भारत में अपने मीडिया ऑपरेशन को मर्ज करने के लिए एक समझौते पर साइन किया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बाध्यकारी समझौता हुआ है। इस करार के तहत मर्जर के बाद बनी मीडिया इकाई में रिलायंस और उसकी जो भी सहयोगी कंपनियां हैं उनकी कम से कम 61% हिस्सेदारी हो सकती है और बाकी बचा हिस्सा वॉल्ट डिज्नी के पास होगा। हालांकि रिलायंस और डिज्नी के मर्जर डील पर दोनों कंपनियों की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 28 फरवरी की देर रात तक डील की औपचारिक घोषणा हो सकती है। दरअसल दुनिया के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में शुमार अमेरिका से प्रकाशित होने वाले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि डिज्नी अपने भारतीय बिजनेस का 60% हिस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी वाईकॉम 18 को बेचने पर राजी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिज्नी अपने भारतीय कारोबार का 60% हिस्सा वाईकॉम 18 को करीबन 33,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर बेचने पर तैयार हुई है। वहीं हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में अपनी धमक को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कथित तौर पर वॉल्ट डिज्नी से टाटा प्ले में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी बातचीत कर रही है। इसमें बताया गया था कि इस डील के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज कथित तौर पर वॉल्ट डिज्नी कंपनी से टाटा प्ले में 29.8% हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रही है। अगर ये बातचीत सफल होती है तो फिर ये पहली बार होगा जब टाटा अंबानी किसी वेंचर में एक साथ होंगे। अब हम समझते हैं कि इससे यानी इस डील से मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्या बदलाव आएगा, रिलायंस को क्या फायदा होगा और दर्शकों को क्या हासिल होगा। जी और सोनी डील टूटने के बाद इस डील को भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस डील के जरिए देश के सबसे बड़े मीडिया और मनोरंजन बिजनेस एक साथ जुड़ रहे हैं, जिनके पास 100 टीवी चैनल, 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा, IPL सहित प्रमुख स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स के राइट हैं। रिलायंस की मीडिया कंपनी वाईकॉम 18 के पास 8 भाषाओं में 38 टीवी चैनल हैं, वीडियो OTT ऐप जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 स्टूडियो है। वहीं पर डिज्नी स्टार के पोर्टफोलियो को देखें तो उसके पास भी 8 भाषाओं में 70 से ज्यादा टीवी चैनल हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और एक फिल्म स्टूडियो है। जाहिर है कि दोनों के एक साथ आने से मीडिया और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। लोगों को मनोरंजन के ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा दोनों के मर्जर के बाद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, सन टीवी नेटवर्क्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और दूसरी कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। इसका फायदा रिलायंस डिज्नी के नए वेंचर को मिल सकता है। रिलायंस के पास 61%, डिज्नी के पास 33% और बोधी ट्री सिस्टम्स के पास 6% की हिस्सेदारी होगी। बोधी ट्री सिस्टम्स के को फाउंडर उदय शंकर हैं। वे डिज्नी के पूर्व ग्रुप एशिया पैसिफिक हेड भी रह चुके हैं।
खबर के मुताबिक डिज्नी की भारत स्थित दूसरी संपत्तियों को अभी सौदे में शामिल किया जा रहा है। डिज्नी की टाटा प्ले में भी हिस्सेदारी है, जिसे रिलायंस अधिग्रहण करने पर विचार कर सकती है। एनवी कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर विवेक मेनन ने बिजनेस टुडे के साथ बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर डिज्नी ने पिछले कुछ सालों में काफी मुश्किल दौर देखा है। डिज्नी के शेयर की कीमत $200 के उच्च स्तर से गिरकर अब लगभग $100 के मौजूदा स्तर पर आ गई है। रुपए में डिज्नी के शेयर की कीमत अगर निकालूं तो $8,200 के आसपास तक गिर चुकी है। भारत में आईपीएल प्रसारण राइट्स और क्रिकेट विश्व कप अधिकारों पर भारी नकदी खर्च करने के कारण उन्हें अतिरिक्त पूंजी की जरूरत थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिज्नी पहली बार किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करने जा रही है। रिलायंस के साथ समझौते से पहले डिज्नी 1993 में के मोदी ग्रुप और साल 2006 में रॉनी स्क्रूवाला के यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद डिज्नी ने 2018 में आज के हिसाब से कहूं तो करीबन 5,88,697 करोड़ रुपए में मीडिया दिग्गज रूपर्ट मर्डॉक की 21st सेंचुरी फॉक्स का अधिग्रहण किया था, जिससे डिज्नी का भारतीय कारोबार डिज्नी स्टार, जिसे तब स्टार इंडिया कहा जाता था, उसकी झोली में आ गया था। दोनों कंपनियों का वित्त वर्ष 2023 में संयुक्त राजस्व 25,000 करोड़ रुपए था। जानकारों का कहना है कि इस डील के बाद लीनियर टीवी और ओटीटी बाजारों में 40% बाजार हिस्सेदारी पर उसका कब्जा हो जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स में भी वो किंग बन जाएगी। इनके पास आईपीएल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के राइट्स, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बीसीसीआई की भारत की मैचों के राइट्स होंगे। उनके पास प्रो कबड्डी लीग, इंडियन सुपर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, एनबीए और ओलंपिक जैसे दूसरे राइट्स भी होंगे। इसमें एचबीओ, पैरामाउंट और डिज्नी का इंटरनेशनल कंटेंट भी शामिल होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी मर्जर डील को लेकर लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं। इस बीच एक कड़ी ये भी सामने आ रही है कि इस मर्जर से बनने वाली जो नई इकाई होगी उसकी चेयरपर्सन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बनाई जा सकती हैं। बिजनेस टुडे पर छपी रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी शेयर की गई है उसके मुताबिक रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी अपने मर्जर सौदे को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर हैं। उन्होंने बीते साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। अब एक और खबर की चर्चा कर लेते हैं। एक तरफ दुनिया की 2 बड़ी एंटरटेनमेंट ग्रुप डील करने जा रहे हैं, वहीं अब जापान की सोनी ग्रुप कॉर्प छटनी करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का कहना है कि वो दुनिया भर में अपने वीडियो गेम डिवीजन में से 900 लोगों की छटनी करेगी। इसके अलावा कंपनी लंदन में एक स्टूडियो को भी बंद कर सकती है। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट और सीईओ जिम रेयान ने कर्मचारियों को एक नोट में लिखा, सावधानी पूर्वक विचार करने और कई महीनों के लीडरशिप डिस्कशंस के बाद ये साफ हुआ कि बिजनेस को जारी रखने और कंपनी के विकास के लिए बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे बताया कि इस छंटनी की चपेट में सोनी के प्लेस्टेशन डिवाइस, इसके साथ ही कई डेवलपमेंट स्टूडियो भी शामिल हैं। सोनी ग्रुप कॉर्प ने कहा कि इस छंटनी का असर गेम मेकर इनसोमनियाक, नॉटी डॉग और गुरिल्ला पर भी पड़ेगा। बता दें कि ये सोनी ग्रुप की सबसे सफल कंपनियां हैं, जिनमें स्पाइडरमैन, द लास्ट ऑफ अस, होराइजन जैसी फिल्में बनी थी। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर के आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। कैसे लगी ये जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।